नमस्कार दोस्तों, आज इस ब्रीफ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्योंकि किसी भी कानून या एक्ट का जो पूरा निचोड़ होता है उसकी प्रस्तावना या प्रीएम्बल में होता है। तो आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहे, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत किया गया है। इसमें भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया गया है और नागरिकों के हित अधिकारों के लिए बात की गई है। तो भारतीय संविधान में जो भी शब्द दिए गए हैं वह नागरिकों के हित में दिए गए हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है और नागरिकों को यह उद्देश्य किन प्रकार से दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन उद्देश्यों के बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को जो उद्देश्य दिए गए हैं वह हम देखते हैं एक स्लाइड में। सबसे पहले देखते हैं न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, मत, विश्वास एवं धर्म की समानता, पद एवं अवसर की, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। जो प्रस्तावना का मूल उद्देश्य दिया गया है वह नागरिकों को अवसर की समता दिलाना है, धार्मिक स्वतंत्रता की समता दिलाना है तथा उनके हित अधिकारों को सुरक्षित रखना है। इस तरीके के भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं और उनके मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बताया गया है। आप देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है और इसका विकास कहाँ तक दिया गया है। जहाँ एक और भारतीय संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों को प्रदान करती है, वही दूसरी ओर उसका उद्देश्य देश एकता एवं अखंडता को भी बनाए रखना है। साथ ही प्रस्तावना का उद्देश्य बंधुत्व की भावना को बढ़ाना भी है, क्योंकि प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब वह जन जन के मन में बंधुत्व की भावना को जागृत कर सके। प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि वह एक ही मातृभूमि के संतान है और एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, साहचर्य और सहयोग की भावना से रहना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए भरपूर कोशिश की गई है। व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करना है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि न्याय के मुख्य उद्देश्यों की स्थापना कर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है और बंधुत्व की भावना को बताया गया है कि हमें सब धर्मों के साथ एक बंधुत्व की भावना बनाकर रखना है और सभी के साथ भाईचारे के साथ हमें रहना है। यही एक समृद्ध और विकासशील राष्ट्र की परिभाषा होती है कि वह सभी धर्मों को एक माला में मोती की तरह पिरोकर रखे और सभी के साथ भाईचारे की भावना को बनाए रखे। यही हमारे भारतीय संविधान की
मुख्य और मूल प्रस्तावना है और यही हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिन्हें हमें बनाकर रखना है और हमारे भारतीय संविधान का मान सम्मान बनाए रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।